नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के जिक्र पर लाल पीली हुई भाजपा। रविंद्र रैना ने किया तीनों दलों की जमानतें जब्त होने का दावा। भाजपा पर दुष्प्रचार किए जाने का लगाया आरोप। फिजाओं में घुला रंगों के त्योहार होली का गुलाल। एक दूसरे को रंग लगाते और भिगोते नजर आए लोग। हर उम्र वर्ग के लोगों ने हर्षोल्लास के साथ मनाई होली। और द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को सुरक्षा मुहैया करवाए जाने पर शुरू हुई सियासत। कांग्रेस पार्टी ने किया विरोध और भाजपा ने कहा सरकार ने निभाया फर्ज। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में इस साल संभावित विधानसभा चुनावों में अपनी जीत और विपक्षी दलों के नेताओं की जमानतें जब्त होने का दावा कर दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने यह बड़ा दावा करते हुए एक बार फिर से कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को खरी खोटी सुना दी है। आरएसपुरा में आज आयोजित भाजपा के संयुक्त मोर्चा सम्मेलन की अध्यक्षता करने के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना पत्रकारों द्वारा इन तीनों सियासी दलों का जिक्र करने पर होली के इस त्योहार पर खूब लाल पीले यहां पर हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये तीनों ही दल अपनी सियासी जमीन खिसक चुकी है। यानी कहने का मतलब यह है कि इन तीनों पार्टियों की जो सियासी जमीन है वो खिसक चुकी है और ऐसे में अब इनके नेता भाजपा के खिलाफ दुष्प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। रविंद्र रैना ने कहा कि इन तीनों दलों ने सत्ता में रहते हुए समाज के किसी भी वर्ग का भला नहीं किया है और ना ही ये सरकारें कर पाई हैं। अब जबकि भाजपा सबका साथ, सबका विकास कर रही है, सबका विश्वास मिशन पर काम कर रही है, तो इन दलों को पीड़ा जागने लगी है। उन्होंने भाजपा द्वारा आयोजित यहां पर किए गए कार्यक्रम में पूरी तरह से ये बात कही है। ये कार्यक्रम वहां पर आयोजित जब किए जा रहे संयुक्त मोर्चा सम्मेलन के महत्व के बारे में भी यहां बताया जा रहा था। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हों, गुलाम नबी आज़ाद साहब हों या महबूबा मुफ्ती साहिबा हों, जनता जानती है कि इन्होंने जनता की भलाई के लिए जब भी इनकी पार्टी सत्ता में थी, इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास जनता की भलाई के लिए नहीं किए। आज जब नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी की जमीन खिसक चुकी है, ऐसे में इन पार्टियों के नेता आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लेकिन इनसे सवाल पूछा जाएगा कि जब आप लोग सत्ता में थे तो आपने ना तो कभी गुजर बकरवालों और गद्दी सिपियों का भला किया, ना आपने कभी पहाड़ी कबीले के लोगों का भला किया, ना आपने कभी ओबीसी समाज का भला किया, ना महिलाओं का भला हुआ, ना रेफ्यूजियों का कभी एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने भला किया। आज मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम कर रही है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस यूं कांग्रेस और पीडीपी को तकलीफ हो रही है और ये इकट्ठे होके गुप्तकार गठबंधन बना रहे हैं। ये जितना मर्जी गुप्तकार गठबंधन बना दें, इन सब की जमानतें जब्त होंगी। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक विस्तार को लेकर सभी मोर्चों का इस समय जिला अनुसार सम्मेलन चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो हमारे मोर्चे हैं, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा और माइनॉरिटी मोर्चा, ये बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं भारतीय जनता पार्टी के। और भारतीय जनता पार्टी की मजबूती में हमारे मोर्चों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहता है। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर संगठन के कार्य विस्तार को लेकर इस समय महासम्मेलन मोर्चों के चल रहे हैं। आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के अंदर जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ जीत हो। मिशन 50+ जो भारतीय जनता पार्टी का है, हम उसमें कामयाब हों। समाज के हर वर्ग के बीच में जाकर, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख है, ईसाई है, गांव का है, शहर का है, पहाड़ का है, मैदान का है या बॉर्डर क्षेत्र के रहने वाले हैं, हर व्यक्ति के पास आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। हर घर में भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लगे, इस अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने मोर्चों के महासम्मेलन कर रहे हैं। हम आने वाले जो विधानसभा की चुनावों में
भारतीय जनता पार्टी का मिशन 50+ है, उसको मजबूती से हासिल करने की ओर। द कश्मीर फाइल्स पर पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा दिए गए बयान पर भाजपा ने पलटवार कर दिया है और भाजपा की कश्मीर इकाई के उपाध्यक्ष सौफी मोहम्मद यूसुफ ने आज पहलगाम में पार्टी की राहत सामग्री वितरण कार्यक्रम के बाद पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ही कश्मीर में आतंकवाद के लिए जिम्मेदार है और इसमें हुर्रियत की भी भूमिका रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री रहते ही कश्मीर में साजिशों का खेल यहां शुरू किया गया था, लिहाजा भाजपा का इसमें कोई लेना देना नहीं है। देखिए मैं उमर अब्दुल्ला साहब को कहना चाहूँगा, आप तब लंदन में थे जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी और हमारे राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे और आपके पापा फारूक साहब हमारे सीएम थे, तो तभी से ये उन लोगों की साजिश है। उमर अब्दुल्ला के कहने से ये जो कहते हैं जी बीजेपी पीछे है, बीजेपी तो 2014 में आई, 15 से हमारे नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। अब उनको लोगों के पास देने के लिए कुछ नहीं है, अब वो कैसे छुपाएं अपनी कमजोरी को, अब वो बीजेपी के ठेके लगाते। मैं उमर साहब को कहना चाहूँगा कि आप तब लंदन में थे जब आपके पापा ने और कांग्रेस के साथ मिलकर यहाँ संहार किया, यहाँ जो है कत्लेआम कराया, ये आपके पापा जिम्मेदार हैं और कांग्रेस जिम्मेदार है। बिल्कुल 100% मिलिटेंसी का जिम्मेवार ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस है और उसके साथ साथ हुर्रियत भी, और उनके साथ वो ताल मेल के यहाँ 40,000 अगर कब्र बोस हो गए हैं, उसमें मुसलमान बहुत ज़्यादा हैं और ये अगर कसूर है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और हुर्रियत का है। तो देश भर के राज्यों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के फिजा में भी आज रंग व उमंग के त्योहार होली का गुलाल गुल गया और 2 साल कोरोना के कारण यहां लगी हुई पाबंदियों ने इस त्योहार की खुशियां फीकी कर दी थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं दिखा है। बच्चों के साथ साथ युवाओं ने भी यहां आप देखिए गुलाल किस तरह से उड़ाया है। गुलाल उड़ाने के लिए यहां जो शौकीन हैं वो अलग अलग जगहों पर पहुंचे। बड़े बुजुर्गों ने भी आज होली का खूब मजा लिया। लोगों की टोलियां जगह जगह पर एक दूसरे को रंग लगाती व पानी में भिगोती नजर आई। तो जम्मू के पुराने शहर से लेकर नए शहर और पॉश कॉलोनियों में भी लोगों ने आज जमकर होली खेली और एक दूसरे को इस पर्व की मुबारकबाद दी। हालांकि यहां पर हुड़दंगबाज पर भी नकेल कसने के लिए पुलिस ने लगातार शहर में जो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है वो तैनात करके रखी हुई थी। नहीं, वैसे बस यही देना चाहेंगे कि सेफ होली खेलो। अभी कोरोना चल रहा है, मतलब अभी खत्म हुआ, लेकिन कह रहे हैं फिर से वेरिएंट आ रहा है उसका, तो आपसे यही कहना चाहेंगे कि एंजॉय कीजिए होली। कोई पक्के रंग वगैरह यूज़ ना करिए, गंदे मंदे जो अंडे वगैरह मारते हैं इसका यूज़ ना करें। सिंपल सेफ है, मतलब क्लीन होली खेलिए, ज़्यादा कुछ ना मतलब करें। कितना उत्साह देखा जा रहा है छोटे बच्चों का? उत्साह तो काफ़ी है, लेकिन अगर आप देखेंगे पहले से 2-3 साल पहले जैसा होता था वैसे नहीं है। अभी लोगों को पड़ा हुआ अपनी ब्यूटी का कलर लगेगा, हमारा फेस खराब होगा, तो उस वजह से लोग होली नहीं खेलते आते। पर ये नहीं है, एक फेस्टिवल होता है ये, मतलब नेचुरल फेस्टिवल बना हुआ है, नेचुरल कलर से खेलिए आप। पर यही बस हमने अभी स्टार्ट किया, अभी हम भी मतलब अभी देख ही सकते हो आप क्या हाल है हमारा। तो पूरा दिन पर नहीं, अभी पूरा दिन, हाँ पूरा दिन तो है, अभी बस स्टार्ट किया है, अभी तो पिक्चर बाकी है। होली तो मतलब मजा आया इस बारी स्टार्ट, हमने 3 साल के बाद खेली इस बारी होली, रंगों के साथ पानी भी फेंका लोगों ने, तो बहुत मजा आया। मतलब बहुत दिनों के बाद भी घर से निकले हम, इतने रंगों से खेलने का बहुत मजा आ रहा है इस बारी। होली फेस्टिवल एक कलर्स का फेस्टिवल है जैसे कि, तो इसमें एक मीन्स कि हम एक सोसाइटी में एक जॉय, एक हैप्पीनेस का एक सिंबल है, तो वो हमने यहाँ पे प्रेजेंट करना। और आज हम एनआईएसटी में ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं और मेरी यही रिक्वेस्ट है सभी से कि अगर हम कलर्स यूज़ करें वो हर्बल यूज़ करें, प्रेफर करें और अच्छे से होली इंजॉय करें। थैंक यू। उधर जम्मू स्थित श्री काल भैरव की प्राचीन मंदिर में जहां हर साल की तरह इस बार भी होली के पर्व की परंपरा हर्षोल्लास के साथ निभाई गई है, वहीं अन्य जिलों में भी आज लोगों ने जमकर गुलाल उड़ाया और उधमपुर और कठुआ जिले में भी आज सुबह से ही लोगों ने होली के पर्व की खुशियां मनानी शुरू कर दी। उधमपुर के यहां आप देखिए लोगों ने किस तरह से होली मनाई है। होली के पर्व भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। उधर कठुआ में भी लोगों ने जमकर होली मनाई और तीनों तस्वीरें आपके सामने काल भैरव मंदिर से भी आप देख रहे हैं, कठुआ से भी और उधमपुर में भी अलग अलग तरीके से होली आज मनाई गई। ये होली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन 2 सालों के बाद इस बार
भगवान काल भैरव जी की कृपा से फिर से कोरोना वायरस समाप्त हुआ है और त्योहार खुशियों से भक्तजन यहाँ पे मना रहे हैं। रंगारंग प्रोग्राम यहाँ पे आज चलेंगे। पूरा दरबार आप देख रहे हो बैलूनों से सजाया हुआ है। मथुरा वृंदावन के कलर मंगवाए हुए हैं, जो रंग मंगवाए हैं वो भक्तों को लगा रहे हैं। इसमें एसिड वाला कोई भी कलर नहीं है और जो भी कलर हैं ये आयुर्वेदिक कलर से आज होली यहाँ पे मनाई जा रही है। हैप्पी होली गाइस, बहुत देर बाद इंडिया आया हूँ आज, पर फिर भी लग रहा है कि आज भी यहीं पे वही इमोशंस है, वही फील्स है जो हम पहले मनाया करते थे। आज भी वही सारे लड़के मेरे साथ हैं, आज भी वही मेरे फ्रेंड्स सारे साथ में हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ आके। सभी को यही कहूँगा, स्टे सेफ, रंगों से खेलो, पानी वेस्ट ना करो एंड स्टे सेफ एंड हैप्पी होली एवरी। लगभग 3 साल के बाद यहाँ पे उधमपुर में होली के उपलक्ष्य में एक भव्य झांकी निकाली गई है और इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। क्योंकि 2 साल पहले यहाँ पे कोविड की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी रिस्ट्रिक्शन थी और लोगों में एक डर भी था कोविड का, लेकिन आज यहाँ पे थोड़ी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी रिस्ट्रिक्शन में थोड़ा नमी बरती गई है, थोड़ी ढिलाई दी गई है और लोग आज इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। और आप देखिए यहाँ पे उधमपुर शहर में यहाँ पे हर जात बलादरी और मज़हब के लोगों ने आज इस त्यौहार को बढ़ चढ़ के मनाया है और एक मैसेज जो भाईचारे का पूरे जम्मू कश्मीर और पूरे हिंदुस्तान में जो मिसाल पेश की है। हम आज इधर होली का त्यौहार मना रहे हैं। मैं पूरे भारतवासियों को, जम्मू कश्मीर के वासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूं और हम काफ़ी देर बाद इस बार होली मना रहे हैं। जब से कोविड आया था हम होली नहीं मना सके, इस बार हमने बड़ी धूमधाम से होली मनाई और इस त्यौहार को मनाने में बहुत ही मजा आया। तो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सीआरपीएफ ने आज होली का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया है। श्रीनगर में सीआरपीएफ की 117वीं बटालियन और बांडीपुरा में सीआरपीएफ की 45वीं बटालियन ने अपने अपने स्तर पर आयोजित होली मिलन समारोह के दौरान रंगों की बरसात की। यहाँ पूरी तरह से आप देखिए किस तरह से एक बरसात जो है वो की है और नाच गाकर अपनी होली का खुशहाल तरीके से मनाने का भी एक संदेश दिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि आज दोनों जगहों पर सीआरपीएफ की तरफ से होली मनाई गई है और बढ़ चढ़कर होली के अंदर आप देखिए भाग भी लिया गया और नाच गाने गाकर आज अच्छी होली मनाने का एक संदेश भी सामने रखा गया। कठिन ड्यूटियों के पार आज होली के दिन में हम सब जवानों के साथ ही नहीं, आप लोगों के साथ, यहाँ की आम जनता हमारे साथ में है। आज होली के दिन में सारे चीज को भूल करके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जात धर्म सब कुछ भूल करके, सारे गिले शिकवे जो पुरानी हैं सब कुछ हटा करके केवल आज होली का सेलिब्रेशन करेंगे। वी विल सेलिब्रेट होली। कश्मीरियों की यही तो खूबी है, इस सारे रंग में रंग जाते हैं, कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। आज सारा कुछ भूल करके केवल और मस्ती करेंगे हम। मैसेज यही है कि घर में, पूरे भारतवर्ष में आप लोग होली मना रहे हैं, कश्मीर में भी हम लोग अलग ढंग से होली नहीं मना रहे हैं आपके जैसे, इवन हम आपसे बेहतर ढंग से होली मना रहे हैं। देखिए हमारे जवान लोग कितने खुश हैं। भी कश्मीर भाइयों बहनों बुजुर्गों से ये गुजारिश है कि जैसे ये त्यौहार पैगाम लाता है खुशियों का, भाईचारे का, उसी तरीके से हम सब मिलजुल करके यहाँ पर रहें और जम्मू और कश्मीर की तरक्की में अपना योगदान दें। तो एक ही चीज़ है उनके लिए कहना कि ड्रग्स किसी भी चीज़ का सलूशन नहीं है। ड्रग्स से हम हकीकत से भागते हैं, हमें हकीकत से भागना नहीं है, हमें हकीकत का सामना करना है और जिस भी फील्ड में हम काम करना चाहते हैं उस पर मन लगाएं, जिससे कि आगे बढ़े और इस कंट्री का नाम रोशन करें। तो जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ ने आज होली का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया है। बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों ने मिलजुल कर इस पर्व की खुशियां मनाई और नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार भी किया। बीएसएफ ने अपने संदेश में यहां आश्वस्त किया है कि लोगों की सुरक्षा उनका सबसे पहले दायित्व है और उसके बाद ही आप देखिए लोग अमन और चैन से अपने घरों के अंदर किस तरह से आज त्यौहार मनाते हुए नजर आए। सेलिब्रेशन सर हमारे यहाँ ऐसा मनाया जाता है कि यहाँ सारे बंदे
आपस में बहुत ही उत्साह के साथ होली का त्यौहार मनाते हैं। साथ ही साथ सारे जितने भी त्यौहार आते हैं हम मनाते हैं। बॉर्डर की सीमा में भी हम तत्पर रहते हैं। हमारे रहते हुए किसी भी देशवासियों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। 24 आवर हमारे बंदे तैनात रहते हैं यहाँ पे। जी, कोई त्यौहार आता है तो घर वालों की याद तो आती है, वो तो स्वाभाविक बात है, लेकिन हमारा परिवार है BSF, जहाँ पे हम ड्यूटी करते हैं, तो यहाँ पे सारे ही हमारे घर वाले हैं। जितना हम घर में एंजॉय करते हैं उससे डबल एंजॉय हम यहाँ करते हैं। देशवासियों को होली की हमारी तरफ से बहुत बहुत, हमारे पूरे BSF फैमिली की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत बढ़िया मना रहे हैं हम अपने साथी जवानों के साथ, बहुत अच्छा लग रहा है। हम परिवार से दूर है लेकिन BSF भी हमारा परिवार है और हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और हम सारे देशवासी को हमारे BSF परिवार की तरफ से बोलना चाहते हैं कि आप निश्चिंत रहिए, बॉर्डर पूरा हमारे हिफाजत है, हम यहाँ दिन रात लगे हुए हैं। आप बहुत निश्चिंत होकर बहुत आराम से होली मनाए और खुश रहे। तो कठुआ स्थित एक सिनेप्लेक्स में भी आज बॉलीवुड फिल्म द कश्मीर फाइल्स रिलीज कर दी गई और आज पहले दिन कई लोगों ने ये फिल्म देखी और पूरा थिएटर यहाँ वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। फिल्म देखने आए हुए कुछ कश्मीरी पंडित परिवार की यहाँ पर याद में आप देखिए किस तरह से खो गए, अतीत की यादों में वो लोग खो गए हैं जिन्होंने कश्मीर में उन पर हुए जुल्म सितम की दास्तां बयां की और उन पर हुए जुल्म को दुनिया के सामने लाने के लिए फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री का भी आभार जताया। 387 जो उन्होंने मर्डर किए थे उस समय में, जिनको मार दिया गया है, वो तो उनकी कहानी बेचारों की, कईयों की तो आज तक वो बॉडी नहीं मिली है, कईयों को तो दरिया में फेंक दिया गया और उनके पीसेस करके बेच दिया गया। ये तो अब शुक्र है उस परमात्मा का और इसका अग्निहोत्री जी का जिसने इस पर थोड़ा सा रोशनी डाली है। पहले सभी हमको कहते थे ये बुज़दिल है, ये वहाँ से चले जाते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। और हमारी जो कम्युनिटी है वो मारदार में यकीन नहीं रखती है, वो अपनी पढ़ाई करती है और अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। क्योंकि हमने देखा, आंखों देखा हाल हमने वहाँ पे जब हम भाग के आए थे। हम पता है, मतलब हमें पता है कैसे हम भाग के आए हैं, क्या लाया हमने साथ में, क्या नहीं लाया, और हमारे बच्चों के साथ क्या हुआ था वहाँ पे हमें पता है। हमारे बच्चों को नहीं पता क्योंकि वो तो मतलब पैदा ही नहीं था। हमारी हालत तो मतलब अगर हम सारा रिपीट करेंगे फिर हालत हमारी ख़राब हो जाएगी। जो मेरा हस्बैंड है उसके सामने उसका फ्रेंड जो है उसको तो 3 गोलियां लगी है, फिर उन्हें उनको 10 संस्कार किया, फिर आए रातों रात भाग के यहाँ पे। हमने के साथ तो कुछ खाली जो पहने हम हुए कपड़े वही पहन के आए हम, बाकी कोई सामान नहीं लाया है। चलो सामान की बात छोड़ो, हमने सोचा चलो जान बच गए, वही काफ़ी है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री को सरकार द्वारा सुरक्षा मुहैया करवाने पर भी देश की सियासत गर्मा गई है और प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर राशिद चौधरी ने सरकार के इस कदम पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में बिना किसी मापदंड के सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है और ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी भाजपा ने ऐसे लोगों को सुरक्षा दी है जिन्हें किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। वहीं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष युद्धवीर सेठी ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि विवेक अग्निहोत्री जैसे जो शख्सियत है उनको सुरक्षा मुहैया कराना सरकार का फर्ज है। देखिए, यूं तो सिक्योरिटी देना एक्चुअल में सिक्योरिटी एजेंसीज का काम है। एक प्रोसेस फॉलो होता है और उसके बाद किसी व्यक्ति को सिक्योरिटी दी जाती है। पर बीजेपी के शासन में जो देखने को मिला है वो ये है कि आप जिसको चाहें उसको सुरक्षा दें, जिसको चाहें उसको थ्रेट भी हो और फिर भी सुरक्षा हटा दें, उसको एक्सपोज कर दें और सुरक्षा दे के गुंडागर्दी को बढ़ावा दें। मैं उदाहरण के रूप पे कहता हूं कि कंगना रनावत एक जो लेडी हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है नेशन के लिए, कितनी बड़ी वो अदाकारा हैं या क्या उनको खतरा था, किससे खतरा था। जब आपने देखा होगा लास्ट ईयर उनको किस तरह से पोलराइजेशन के लिए बीजेपी ने यूज़ किया और फिर ऑल ऑफ सडन Y+ सिक्योरिटी में वो कैसे चली गई। Z+ में भी उनको ले जाया गया। आई थिंक स्टेट के लेवल के Z+ था और नेशनल लेवल का Y सिक्योरिटी समथिंग था। अब विवेक अग्निहोत्री को जो है एक, वो तो पहले ही पॉपुलरिटी के भूखे आदमी हैं, वक्तन फवक्तन उनके ट्वीट्स पढ़िए तो महिलाओं के बारे में कैसे ट्वीट होते थे, देश के बारे में कैसे ट्वीट होते थे। अब वही विवेक अग्निहोत्री एक सुपर नेशनलिज्म का सिंबल बन रहे हैं और उन्हीं को बीजेपी जो है वो प्रमोट करना चाहती है। और
सुरक्षा के नाम पे मुझे लगता है उनको फ्रीडम देना चाहती है गुंडागर्दी का, जो अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि इसमें कोई प्रोसेस अगर सुरक्षा का फॉलो होता तो एक अलग बात थी। एंड आई एम डेम श्योर कि इस तरह से सुरक्षा के प्रोसेस जो हैं वो सुरक्षा एजेंसीज के वो एनालिसिस वो असेसमेंट नहीं होती। और जो इस युग का सचमुच में क्रांतिकारी, जिसने पूरे विश्व भर की आंखें खोल दी कि किस प्रकार से पंडित भाइयों और बहनों के साथ, समाज के साथ किस क्रूरता के साथ व्यवहार करके उनको कश्मीर घाटी, जो संतों की घाटियां छोड़ने पे मजबूर किया गया। ऐसे व्यक्तित्व को जो आज के समय में बाकी समाज के लिए भी एक नया आयाम पैदा कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को सुरक्षा देना जरूरी है। आने वाले समय में ये अपनी इस कला से बाकी जो इस देश के अंदर जहां जहां भी कहीं बुराई हुई है उसको आगे लाने की ये जो चिंतन करेंगे, उसके लिए ऐसे विशेष व्यक्ति के लिए विशेष सुरक्षा की जरूरत है और हम इसका दोनों हाथों से स्वागत करते हैं। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। सारी खुद असल तो बेहतर